उस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस जहांगीर की एक वक्त में तूती बोला करती थी, उसका ऐसा दबदबा था कि किसी की उसके सामने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके प्रतिद्वंदी प्रचार करने से डरते थे। आज वो पुष्पा मैदान छोड़कर भाग गया है। जी हां, फलता का पुष्पा झुक गया है। फलता में चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुका है जहांगीर। उसने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा। फलता में रीपोलिंग होनी थी क्योंकि वहां हिंसा की खबरें आई थी। उसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था, लेकिन ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो बार बार बता रहा था कि वो पुष्पा है, वो फ्लावर नहीं फायर है और पुष्पा किसी के सामने झुकता नहीं। अब जरा देख लीजिए कि क्या हालत है कि 21 मई को फलता सीट पर दोबारा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले खुद को सरेंडर कर दिया है। खुद ही वहां से भाग खड़ा हुआ है। पार्टी के दफ्तर में ताला लगा हुआ है। प्रचार तो छोड़िए, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार आज जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा बताया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, ये तो नहीं कहा कि मुझे डर है और मैं झुक रहा हूं, लेकिन इसकी वजह उन्होंने जो घिसी पिटी होती है आमतौर पर जब कोई ऐसे सरेंडर करता है, गिनवाता है, वही कमोबेश गिनवाई। लेकिन सीधे सीधे साफ है कि वो जहांगीर जो खुद को पुष्पा कहता था, खुद को फायर समझता था, उसका दबदबा ऐसा था कि लेफ्ट के उम्मीदवार प्रचार आज कर रहे थे। कहते पहली बार प्रचार करने इस इलाके में इतने खुलकर निकल पाए हैं, क्योंकि जहांगीर के सामने तो प्रचार करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। वहां पर उसका ऐसे नेक्सस काम करता था। तो जरा सोच के देखिए कि उस इलाके से आखिरकार जहांगीर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव प्रचार तो छोड़ दीजिए कि वो चुनाव में लड़ भी सके। उसने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। फलतार भूमिपुत्र আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। तो जरा देख लीजिए दबंग जहांगीर किस तरह से अब दुबका हुआ नजर आ रहा है। और बॉडी लैंग्वेज देखिए कि वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान में जिस तरह से डंके की चोट पे कह रहा था कि ये मेरा इलाका है, यहां मैं झुकता नहीं हूं। जो दबदबा, जो रसूख था वहां पर। अभिषेक बनर्जी कैसे एक टेंटेड आदमी की पूरी वकालत करते थे और पूरी सभाओं में जाके कहते थे कि अगर इसे कुछ हुआ तो देख लेंगे। तो आज उस जहांगीर की हालत देख लीजिए। फलता में चुनाव छोड़कर भागने को मजबूर हुआ और मुख्यमंत्री शुवेंदु ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म, खत्म, पूरा खत्म। चलिए, तो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं खत्म, पूरा खत्म, टीएमसी टाटा बाय बाय हो गया। जरा सोच के देखिए, डायमंड हार्बर, ये वो पूरा का पूरा इलाका जहांगीर का गढ़, फाल्टा की फॉल्ट लाइन जिसे कोई नहीं भेद पाता था, जिसमें घुसने की सिस्टम यानी पुलिस अधिकारी भी हिम्मत नहीं करते थे। वहां से अगर जहांगीर को, उस दबंग को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो सोच सकते हैं कि क्या कुछ डर है और किस तरह से पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम जो है सरकार के साथ सिंक में आ गया है। और शुवेंदु अधिकारी ने आज जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे फाल्टा में, वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, तो उस पूरे अपने लंबे रोड शो के दौरान जब कहा गया कि भाई याद कीजिए पुष्पा तो झुकने से मना कर रहा था, तो उन्होंने चुटकी किस तरह से ली, जरा वो भी सुन लीजिए। শহরে তো আপনাকে মানুষ দিত 21 তারিখ, আপনাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন মাননীয় ভাইপো, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না।